-55 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और उसमें योग साधना। स्वामी जी, यहाँ मैदानी इलाकों में तो टेम्परेचर 5-6 पहुंचते ही लोगों की जो है हवा जो है वो टाइट होने लगती है और सारी एक्टिविटी बिल्कुल से धरी की धरी रह जाती है और रजाई कंबल में लोग दुबक जाते हैं। अब जरा आप ये समझाइए स्वामी जी कि लेह में 17,000 फीट की ऊंचाई पर आपने शीर्षासन किया, गरुड़ासन आप कर चुके हैं और खबर ये भी है कि इस शीतकाल में 27 साधु बद्रीनाथ में तप करने वाले हैं। तो आखिर स्वामी जी, रगों में खून जमा देने वाली इस सर्दी में जो उन इलाकों में पड़ती है, उसमें कैसे ये योग साधना आपने की या जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग कैसे ये कर पाते हैं? ये गर्मी कहां से लेते हैं आप लोग? एक तो प्राण को नियंत्रित करना पड़ता है, प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भाई तो उसको कुंभक कहते हैं, और 1 मिनट से लेकर के ऐसे 2 मिनट तक तो कुंभक करते हैं, आभ्यंतर कुंभक। श्वास भर के रोक के रखा, जैसे हम एक बार श्वास भर के और उसी में ही एक सांस भरा और उसी में 25 जब ऐसे दंड लगा देते ना, ऐसे ये एक सांस भरा और एक सांस भर के उसी में ऐसे 25 दंड लगा दिए, ऐसे ये तो शरीर में अप्रतिम गर्मी, शक्ति, ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक सांस में ही 10, 20, 25, 50 तक हम ऐसे दंड बैठक लगाते हैं। श्वास भर के रोक के रखा और उसी में ये अभ्यास चल रहा है। ऐसे सीधे बैठ करके यूं श्वास रोक लिया, इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा श्वास को बाहर छोड़ दिया, ये आधा से 1 मिनट किया। अंदर रोकने वाला 2 और अपवाद रूप में तो 4-5 मिनट तक कर लेते। तो ये है अंदर की ऊर्जा को, अंदर की गर्मी को, शक्ति को, अग्नि को, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि हमारी प्राणाग्नि से उद्दीप्त होती है और यज्ञाग्नि के योग के साथ यजन का भी आश्रय हमारे साधु संत महात्मा लेते हैं और उस योग से, यज्ञ से इतनी अप्रतिम ऊर्जा, और हम तो ऐसे भी करते हैं, 5 मिनट में पसीना बहने लगता है।